हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग्स में हम अलग अलग टाइप की मीटिंग्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नया चैप्टर। बच्चे, चैप्टर है हमारा कंपनीज मीटिंग। तो कंपनीज की मीटिंग क्या होती है? ऑब्वियस है, इसका नाम ही क्लियर है। ऐसी मीटिंग यानी कि ऐसे लोगों का गेट टुगेदर जो किसी कंपनी से रिलेटेड हैं। कंपनी से रिलेटेड पर्सन्स कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, या जिन व्यक्तियों के पास कंपनी से संबंधित कोई भी अधिकार है, ऐसे सभी व्यक्तियों का मिल के बातचीत करना उस कंपनी के रिगार्डिंग ही, उसी को हम कहेंगे मीटिंग। कंपनी अपने अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने के लिए अपने से संबंधित सदस्यों को इकट्ठा करती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा करती है, जो या तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा या फिर जहाँ पे कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में रेजोल्यूशन पास करके जो जगह डिसाइड की है उस प्लेस पे, और एक प्री फिक्स टाइम पे हम एक बैठक बुलाएंगे, कुछ लोगों का गेट टुगेदर कराएंगे, उसी को हम कहेंगे कंपनीज मीटिंग। नॉर्मली दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब मिलके बात करते हैं तो वो मीटिंग होती है, लेकिन वो कंपनी की मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, जैसे दो या तीन शेयर होल्डर्स या दो या तीन डायरेक्टर्स अगर बैठ के बात कर रहे हैं तो उसे हम कंपनी की मीटिंग नहीं कह सकते। वो एक जनरल मीटिंग है जिसमें वो कोई भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी के बिजनेस को कैसे चलाना है, अगर दो या दो से ज़्यादा शेयर होल्डर्स या दो या दो से ज़्यादा डायरेक्टर्स नॉर्मली बैठ के बात कर रहे हैं तो उसे हम मीटिंग नहीं कह सकते। अगर ऐसे व्यक्ति कंपनी के बिजनेस को कैसे चलाना है उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं, कंपनी के अकाउंट्स को लेकर डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कंपनी का डिविडेंड कैसे और कब डिक्लेयर किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसीजन किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये कंपनी से रिलेटेड डिसीजन है, इसीलिए ये कंपनी के मीटिंग में ही कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनीज मीटिंग, यानी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके जब किसी कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करते हैं उसे हम कंपनी मीटिंग कहेंगे। और कंपनी की मीटिंग तभी पॉसिबल है जब आपने उसके लिए एक पहले से ही नोटिस दिया हुआ है और आपने कंपनी के बिजनेस को कैसे ट्रांजैक्ट करना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, वो रीज़न भी आप उस नोटिस में मेंशन करके देंगे। नोटिस में जब आप टाइम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, तो उसके साथ आपको प्लेस भी लिखना है कि कंपनी की कौन सी मीटिंग आप करवा रहे हो, किस जगह पे, किस टाइम पे आप करा रहे हो, उसमें आप किन किन पर्सन्स को इनवाइट कर रहे हो। जैसे क्या आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग करा रहे हो, क्या आप डायरेक्टर्स की मीटिंग करा रहे हो, या फिर आप कंपनी के क्रेडिटर्स की मीटिंग करा रहे हो, जिन व्यक्तियों की मीटिंग है, जिनके बारे में है, कंपनी के किस डिसीजन के बारे में है, किस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग है, ये सब चीज़ें जब हम ऑलरेडी डिस्कस करके एक नोटिस प्रिपेयर करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से हम मेंबर्स को इनवाइट करेंगे, तो ऐसी मीटिंग्स को हम कहेंगे कि ये कंपनी की मीटिंग्स हैं। उसके बाद नॉर्मल गेट टुगेदर को मीटिंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के सदस्य मिलके कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये कंपनी की मीटिंग है। उसके बाद डेफिनेशन हमारे पास है कोई भी गैदरिंग, कोई भी असेंबली, यानी कि लोगों का इकट्ठा होना, दो या दो से ज़्यादा लोग जो कि किसी कानूनी पर्पज से इकट्ठे होंगे, एक समान उद्देश्य के लिए जो व्यक्ति इकट्ठे होंगे, उनको हम कहेंगे कि ये कंपनी की मीटिंग है। उसके बाद फीचर्स की अगर बात करें, सबसे पहला, कंपनी की मीटिंग एक गेट टुगेदर है, दो या दो से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, जिसमें कंपनी के सदस्य होंगे, कंपनी के मेंबर्स होंगे। दूसरा, मेंबर्स के सिवा अगर आप किसी और व्यक्ति को बुला रहे हो जो कि कंपनी के या तो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उनकी भी हम मीटिंग करा सकते हैं। मीटिंग को बुलाने से पहले आपको नोटिस सेंड करना ज़रूरी है। तीसरा, मीटिंग में आप क्या डिस्कस करने वाले हो, आपका बिजनेस क्या होगा, आपका लॉफुल बिजनेस, यानी कि आप क्या नॉर्मल बिजनेस की बात करेंगे या किसी स्पेशल एस्पेक्ट की बात करेंगे, जैसे कि आपको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, उनका रेमुनरेशन डिसाइड करना है। उसके बाद मीटिंग आप जब भी रखेंगे वो किसी स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पे ही रखी जाएगी, और जब भी कंपनी की कोई मीटिंग होगी तो वो कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही फिक्स की जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है वन मैन मीटिंग,
क्या कोई सिंगल पर्सन अपने आप से मीटिंग कर सकता है? नो। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सिंगल पर्सन अपने आप से मीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति अगर बात करेगा तो उसको मीटिंग का नाम नहीं दिया जा सकता। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर हम कहें वन मैन मीटिंग है तो उसमें भी कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं, कुछ अपवाद ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ एक व्यक्ति की प्रेजेंस पे ही मीटिंग को कंडक्ट करा देते हैं। वो एक्सेप्शंस, वो अपवाद क्या हैं? फर्स्ट है हमारे पास, अगर कोई मीटिंग ट्रिब्यूनल ने बुलाई है, ट्रिब्यूनल यानी कि जो कंपनी का लॉ बोर्ड है, कंपनी की कोर्ट है, अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल कोई भी मीटिंग बुलाता है, जैसे किसी मेंबर के कंप्लेंट करने पे या किसी मेंबर की कोई एप्लीकेशन फाइल करने पे, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेंट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई मीटिंग बुलाता है तो वो एक व्यक्ति भी जाके उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। दूसरा एब्सेंस ऑफ क्योरम इन एन एडजर्न्ड मीटिंग। एडजर्न का मतलब पोस्टपोन, क्योरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि कम से कम किसी मीटिंग में कितने सदस्य होने चाहिए। एब्सेंस यानी कि वो है ही नहीं, अनुपस्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मीटिंग की। अगर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में हाफ एन आवर तक यानी आधे घंटे तक अगर मेंबर्स या डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, अगर कोई मीटिंग आपने बुलाई है तो डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास वो अथॉरिटी है कि वो मीटिंग के लिए कॉल करेंगे। अगर 30 मिनट्स तक कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए नहीं आते तो ऐसी मीटिंग को 1 वीक के लिए यानी 7 डेज के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और सेम टाइम और सेम प्लेस पर ही ऐसी मीटिंग को दोबारा कंडक्ट कराने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इसीलिए हम कहेंगे एडजर्न्ड यानी पोस्टपोन की हुई मीटिंग। 1 वीक के बाद भी 30 मिनट्स तक अगर मिनिमम मेंबर्स जो मीटिंग के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं आते, तो अगर कोई एक मेंबर भी तब तक आया हुआ है तो वो एक मेंबर ही ऐसी मीटिंग को अटेंड कर सकता है, इसलिए ये भी इसका एक अपवाद है। तीसरा, मीटिंग कन्वीन्ड बाय कोर्ट। या तो कंपनी की कोर्ट है जिसको हम NCLT बोलते हैं, या फिर कोई मेंबर अगर NCLT के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ऐसी अपील के बेसिस पे अगर कोई व्यक्ति अकेला जाके उस मीटिंग को अटेंड कर रहा है तो भी हम कहेंगे कि ये मीटिंग कंप्लीट है। आपके पास यहाँ पे एक टर्म दी होगी पर्सन या प्रॉक्सी, यानी कि या तो आप खुद चले जाओ या अपनी जगह पे किसी और को भेज दो। जैसे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, क्लास में अटेंडेंस हो रही होती है तो मुंह नीचे करके अपनी फ्रेंड का रोल नंबर बोल देते हैं, उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास क्लास मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। क्लास मीटिंग मैंने आपको बताया था, जैसे 10 रुपीज़ वाला शेयर, 20 वाले शेयर्स और 50 वाले शेयर्स, तो ये अलग अलग क्लास बनी हुई है। 10 वाले शेयर्स कितने हैं, 20 की क्लास कितनी है और 50 रुपीज़ वाले शेयर्स की क्लास, तो ये तीनों अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स थे। अगर किसी क्लास में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स या सारे डिबेंचर्स कोई एक ही व्यक्ति ले लेता है तो ऐसे क्लास की मीटिंग बुलाने पे भी हम कहेंगे कि ये मीटिंग 1 मैन मीटिंग है, क्योंकि वो सारे शेयर्स किसी एक ही व्यक्ति के पास हैं। उसके बाद है मीटिंग ऑफ 1 मैन कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनीज के अंदर या तो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, अगर आर्टिकल नहीं है तो हम टेबल A को फॉलो करते हैं। टेबल A का एक क्लोज है 77, ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो अपनी सारी पावर्स किसी कमेटी को हैंड ओवर कर सकते हैं। उस कमेटी में एक मेंबर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर उस कमेटी में जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पावर्स दी हैं, उस कमेटी में अगर ऐसी कमेटी में सिर्फ एक ही मेंबर है तो ऐसा मेंबर अगर किसी मीटिंग को अटेंड करता है तो भी हम मानेंगे कि वो 1 मैन मीटिंग है और वो एक कंप्लीट मीटिंग है। उसके बाद हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग। हम इससे पहले एक टर्म पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मीटिंग। कंपनीज के लिए मीटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है,
वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी को कैसे ऑपरेट करना है, कंपनी कैसे फंक्शनिंग करेगी, कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, चाहे वो शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग हो या डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग हो, ये सभी डिसीजंस कंपनी के मीटिंग्स में लिए जाते हैं। इसीलिए कंपनी की मीटिंग्स को बुलाना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है अलग अलग टाइप की मीटिंग्स हो सकती हैं। फर्स्ट हम कहेंगे शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के वास्तविक ऑनर होते हैं, उनको हम डी फैक्टो ऑनर्स बोलते हैं। ये शेयर होल्डर्स जो कि इक्विटी या प्रेफरेंस वाले हो सकते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे स्प्रेड होने की वजह से, यानी कि अलग अलग एरिया पे होने की वजह से और नंबर में बहुत ज़्यादा होने की वजह से सारे मेंबर्स कंपनी के बिजनेस को नहीं चला सकते। इसीलिए मेंबर्स बिजनेस को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो उनके बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के अफेयर्स के बारे में, यानी कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, इसके बारे में शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। और इन्फॉर्म करने के लिए टाइम टू टाइम सभा या बैठक या मीटिंग बुलाई जाएगी। तो कंपनी की जितनी भी जनरल मीटिंग्स बुलाई जाती हैं उन्हीं को हम कहेंगे कंपनीज मीटिंग्स। इस तरह की मीटिंग्स में हम कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजंस लेंगे। शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी वो बेसिकली 2 टाइप्स की हो सकती है। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि वार्षिक सभा, दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि कोई विशेष मीटिंग आप कर सकते हो, यानी कि असाधारण जिसको हम बोल सकते हैं। बच्चे ये एनुअल जनरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये हम कल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने करना था वो था मीटिंग किस किस टाइप की हो सकती है। शेयर होल्डर्स की हो सकती है जो कि उनकी वार्षिक होगी, एनुअल, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है, थर्ड हम कह सकते हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स की भी मीटिंग हो सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, सभी टाइप के मेंबर्स के लिए कंपनी में अलग अलग तरह के मीटिंग्स को हम कंडक्ट कराते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा लमसम कंपनी की मीटिंग्स हैं जो कि अलग अलग पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए हम अलग अलग टाइप की मीटिंग बुलाएंगे।